चलो तो हमने आगे जो पढ़ा था वो था रावण। जो रतन सिंह था वो उपाधि अंतिम राजा था, वो रावण उपाधि धारण की थी। और उसके बाद जो वंश शुरू होता है वो था सिसोदिया वंश, राणा हमीर से शुरू होता है। जो सिसोदिया वंश है वो राणा हमीर से शुरू होता है। सिसोदिया इसलिए कि जो राणा हमीर थे वो सिसोद गांव से गांव से, इसलिए सिसोदिया वंश नाम पर राणा हमीर जो वंश शुरू था वो, हालांकि ये भील वंश में आता है लेकिन इन्होंने अलग वंश का नाम लगा हुआ था सिसोदिया वंश, ये गांव से आते थे इसलिए। राणा हमीर ने मेवाड़ का उद्धारक किया, उद्धारक यानी अनेक बदलाव किए। जैसे कि मुगलों का साम्राज्य था वो बड़ा विस्तार और नीतिवादी था, यानी बड़ा विस्तार था, उनके पास बड़ी बड़ी सेनाएं थी। इसलिए अब ये मुगलों से युद्ध नहीं करते तमिल। और उनको जो लिखता है वो विषम घाटी पंचान लिखता है वो कुंभलगढ़ पुस्तक यानी ग्रंथ में उपलब्ध है। जो उनका वो विषम घाटी पंचानन कुंभलगढ़ पुस्तक में उपलब्ध है। और इनको भी वीर राजा यानी वीर राजा कहा जाता था। रसियत प्रिय पुस्तक में यानी ग्रंथ या पुस्तक में लिखा हुआ है, रसियत प्रिय पुस्तक में। राणा हमीर के बाद आता है राणा लाखा यानी लक्ष्य। इनको राणा लाखा भी कहते हैं और लक्ष्य सिंह भी कहते हैं। राणा लाखा जिसके समय जवार यानी जवार उदयपुर में स्थित है, जवार में चांदी की खान प्राप्त हुई, जवार उदयपुर में चांदी की खान प्राप्त हुई किस समय हुई? राणा लाखा के समय, राजवंश के समय। राणा लाखा के राजवंश के समय बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण किया। उदयपुर पिछोला झील है जो उदयपुर में स्थित है, जिसका निर्माण किया। पिछोला झील के किनारे जो नतनियाल सबूत है, यानी जो रस्सी पर एक पैर पर चलने वाले नक्षत्र स्थित है, सबूतरा स्थित है। लाखा राणा जो मेवाड़ का गुल वंश का शासन और मारवाड़ का राठौड़ वंश, लाखा राणा के पुत्र थे जो थे चूड़ा। मेवाड़ मेवाड़ के जो लाखा राणा के पुत्र चूड़ा थे। मारवाड़ के राठौड़ वंश के जो राजा थे वो थे राजवंश चूड़ा। चूड़ा के दो पुत्र, एक पुत्री थी जो हंसाबाई और दूसरा पुत्र था वो था रणमल। मारवाड़ के राठौड़ वंश के जो चूड़ा के पुत्र रणमल है जो अपने बहन का रिश्ता लेकर आते हैं राणा लाखा के दरबार में, यानी राजवंश में। जो राणा लाखा का पुत्र है चूड़ा के लिए जो अपनी बहन का रिश्ता लेकर आते हैं हंसा का, और वगैरह भिजवाते हैं और रिश्ते के लिए आते हैं। जब ये रिश्ते के लिए आते हैं और राणा लाखा को कहते हैं कि हम हमारी मतलब राजकुमारी बहन का रिश्ता लेकर आए हैं राणा चूड़ा के लिए। इसी बात पर राणा लाखा हंसते और मजाक करते हैं कि हाँ ये तो हो गई कि अभी राजकुमार के लिए रिश्ता लेकर आओगे, हमारे लिए रिश्ता थोड़ी आएगा, हम अभी आएंगे हम। इसी मजाक की बात पर रणमल जो चूड़ा के पुत्र राजकुमार थे उन्होंने कहा कि अगर हंसाबाई से जो पुत्र प्राप्त होगा उसको अगर आप राजगद्दी पर बैठाओगे, राजगद्दी गद्दी पर बैठाओगे तो हम अपनी बहन का विवाह आपसे करवा लेते हैं। राणा लाखा ये बात सुनकर विमर्श हो जाते हैं और वो एकदम शांत हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं। बाद में राणा लाखा कहते हैं कि हाँ हम रिश्ता पक्का समझ लो। और बाद में ये चूड़ा है जो अपनी प्रतिज्ञा, और ये वो रणमल है जो अपनी प्रतिज्ञा देते हैं कि वो मेवाड़ का अगला राजा नहीं बनेगा। कौन नहीं बनेगा? चूड़ा नहीं बनेगा, बल्कि हंसाबाई के पुत्र को मेवाड़ का अगला राजा बनाया जाएगा। हंसाबाई के पुत्र को मेवाड़ का अगला राजा। चूड़ा को ये मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। भीष्म पितामह का मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है, यानी पिता के लिए त्याग, राजवंश त्याग, इसके पितामह कहा जाता है। हम पढ़े मेवाड़ के 7वें वंश, 7वें राजा।
हमने आगे जो राजवंश पढ़ा वो था राणा लाखा। राणा लाखा के जो बाद में मेवाड़ में राज करता है वो है, राजगद्दी पर बैठा है वो है राणा मोका। वही राणा मोका जो हंसाबाई से पुत्र प्राप्त होता है, जो कि है राणा लाखा के पुत्र है राणा मोका। राणा मोका का वैसे भी कोई खास योगदान नहीं है राजगद्दी पर, इसलिए राणा लाखा ने एक परखोटा बनाया था, वो था एक लिंग का परकोटा, एक लिंग दीवान। मेवाड़ में एक लिंग दीवान जो कि भगवान के रूप में माना जाता है दीवान परकोटा, चार दीवारी एक लिंग दीवान प्रकोट बनवाए। राणा मोका की जो उनके सासा मेरा मेहता पवार ने राजसमंद में मोकल की हत्या कर दी। राणा मोकल की जो हत्या की थी वो थे सासा मेरा मेहता पवार ने झीलवाड़ा राजसमंद में मोकल की हत्या कर दी, और इनके हत्या का जो बदला लेता है उनके पुत्र है वो है राणा कुंभा, जो है राणा कुंभा। ये मोकल के पुत्र है, मोकल के पुत्र है जो इनके पिता की हत्या का बदला लेते हैं। हम राणा कुंभा के बारे में आगे बढ़ेंगे। बहुत ही बड़ा राणा कुंभा का योगदान है। हमने पढ़ा था राणा मोकल के बाद जो राणा मोकल का पुत्र है वो है राणा कुंभा। राणा कुंभा ने पहला युद्ध जो सारंगपुर का युद्ध जो 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध हुआ था, जो 1437 ईस्वी में, वो राणा कुंभा और महमूद खिलजी थे, वो मालवा एमपी है, मध्य प्रदेश मालवा एमपी से उनके बीच हुआ। महमूद खिलजी है जो बुरी तरह हार जाते हैं, और ये राणा कुंभा है वो जीत जाते हैं। इन्होंने उन्हीं जीत की खुशी में उन्होंने एक विजय स्तंभ बनाया। जो विजय स्तंभ है वो मंजिला इमारत है, 9 मंजिला इमारत है। विजय स्तंभ में जो 9 मंजिला इमारत है, और हालांकि इसमें 8वीं मंजिल में कोई मूर्ति नहीं है। 8वीं मंजिल में कोई मूर्ति नहीं है। तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह का शब्द का जाप किया गया है। अरबी भाषा में अल्लाह शब्द का 9 बार जाप किया गया है। तीसरी मंजिल पर विजय स्तंभ है जिसका उपनाम है कीर्ति ध्वज, विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज, मूर्ति का अजायब घर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें बहुत सारी मूर्तियां थी। हालांकि 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं थी, लेकिन विजय स्तंभ बहुत सारी मूर्ति थी। भारतीय सांस्कृतिक कला विश्व कोश कहा जाता है जिसको। विजय स्तंभ में जो है वास्तुकार है शिल्पी जो जोता पूजा पोमा नापा, 2 अक्षरों के नाम है, आ की मात्रा आदि है, जोता पूजा पोमा नापा। विजय स्तंभ की जो लंबाई है वो 122 फुट है, और उसकी चौड़ाई है जो 30 फुट है। राजस्थान की पहली इमारत जिस पर डाक टिकट जारी की वो थी 15 अगस्त 1949 को। जो डाक टिकट जारी की थी वो था 1 रुपये की। राजस्थान में पहली बार इमारत जिसकी डाक टिकट जारी की थी। जेमस्टोन ने इसकी तुलना कुतुब मीनार से की। जो जेमस्टोन से उसने कुतुब मीनार से विजय स्तंभ की तुलना की। विजय स्तंभ ये प्रतीक चिन्ह है, ये राजस्थान का प्रतीक चिन्ह है, जो राजस्थान पुलिस वर्दी पर यहाँ पर लगा हुआ था, जो प्रतीक चिन्ह है। और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आरबीसी में भी ये प्रतीक चिन्ह देखने को मिलता है हमें। अभिनव भारत में जो वीर सावरकर का क्रांतिकारी संगठन था, जिसने जो कीर्ति स्तंभ प्रस्तुतियां शिलालेख, जो कीर्ति स्तंभ पर शिलालेख लिखे हुए मिले, उसके रचयिता थे वो अत्रि और मैथ। यहाँ तक तो हमने पढ़ा है, और हम आगे बढ़ेंगे। आगे जो जोधा और कुंभा मतलब जो राजा उनके बीच एक संधि होती है, वो आवल बावल की संधि होती है। वो संधि होती है 1453 ईस्वी में, वो संधि होती है।
जिस संधि का मेन उद्देश्य ये है कि जो जोधा का मंडोर था वो राणा कुंभा ने हड़प लिया था। राणा कुंभा बहुत ही शक्तिशाली राजा था जिन्होंने मंडोर तक शासन जीत लिया था, मतलब बहुत ही शक्तिशाली राजा था, इसलिए उन्होंने राज्य जीत लिया इनसे। मतलब जोधा और कुंभा के बीच आवल बावल की संधि होती है। ये संधि होती है कि कुंभा के बेटे रायमल की शादी जोधा की बेटी श्रृंगार कंवर से कर रायमल की शादी श्रृंगार कंवर से करा दी। ये संधि होती है जो रिश्तेदारी में होती है, रिश्तेदारी बनाते हैं, रिश्तेदारी बनाते हैं। जो कुंभा के बेटे रायमल की शादी जोधा की श्रृंगार कंवर से कराते हैं। मतलब जो जोधा का मंडोर था वो कुंभा जोधा को वापस दे दिया जाता है, क्योंकि रिश्तेदारी बन गई इसलिए वापस दे दी। सुरजीत को अपने मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा बनाता है, सीमावत बनाता है। जो कुंभा है वो कुंभा और जोधा सुरजीत पाली को मारवाड़ और मेवाड़ की सीमावत बनाते हैं। और बाद में एक और संधि होती है जो चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी में चंपानेर की संधि होती है। 1456 ये संधि होती है महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह के बीच होती है। जो कुतुबुद्दीन शाह है वो गुजरात के हैं और जो महमूदुद्दीन है वो मालवा एमपी के, जिनों के बीच संधि होती है। इनकी संधि होने का मेन उद्देश्य ये था कि कुंभा को हराना, क्योंकि कुंभा बहुत ही शक्तिशाली था। महमूद खिलजी ने कुंभा को एक बार और जो सारगपुर युद्ध किया था उसमें जो कुंभा विजय प्राप्त कर लेता है। ये बहुत ही बुरी तरह से हार जाते हैं, इसलिए इन्होंने भी संधि की कुतुबुद्दीन शाह से गुजरात के, जिन्होंने संधि करा कुंभा को हराने का मैंने उद्देश्य था। जो मालवा एमपी के और गुजरात में बीच में संधि हुई थी, चंपानेर की संधि हुई थी, जिसमें कुतुबुद्दीन शाह के बीच हुई थी चंपानेर की संधि। उसमें उन्होंने 1456 में संधि कर 1457 में जो आक्रमण किया था कुंभा के, आक्रमण किया भीलवाड़ा में जो आक्रमण किया था 1457 में। उसमें जो संयुक्त संधि हुई थी उस संयुक्त संधि को कुंभा बुरी तरह हरा, कुंभा विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए कविराज श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार कुंभा है जो मेवाड़ के 84 किले हैं, उसमें से 32 यानी 32 किलो का निर्माण कुंभा ने करवाया। 32 किलो का निर्माण कुंभा राणा ने करवाया। ये श्यामलाल की पुस्तक है, वीर विनोद में बताया गया। हालांकि वो हम शॉर्टकट में 32 किले बताएंगे। जो पहला किला है वो है कुंभलगढ़ नहीं राजसमंद। वास्तुकार मंडन मारवाड़ का सीमा प्रहरी किलों का ऊपरी स्थान है कठारगढ़ जो कुंभा का निजी स्थान है। कठारगढ़ को जो कुंभल किले पर ऊपरी किला है, जो ऊपर है, बहुत ऊपरी किला है जो कठारगढ़ है। वहां पर राणा कुंभा का निजी स्थान था, इसलिए उस कठारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। कुंभा को सांस्कृतिक उपाधि दी, जो कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने 32 किलो का अकेले ने निर्माण करवाया। 32 किलो का 84 में से 32 किलो का कुंभा राणा ने निर्माण करवाया। हमने पढ़ा कुंभलगढ़ राजसमंद जो किला था, और दूसरा है असलगढ़ सिरोही, जो असलगढ़ सिरोही में स्थित है। बसंत दुर्ग जो सिरोही में स्थित है।
मसान दुर्ग जो श्री मंदिर वो मेर मेर जनजाति के लिए निमंत्रण है। मेर जनता के लिए मेर जनजाति के लिए रुकने के लिए मतलब निमंत्रण के लिए बनाया, आगमन के लिए बनाया। भूमठ दुर्ग है जो उदयपुर में है, जो भील जनजाति पर निमंत्रण के लिए मतलब निमंत्रण के लिए तो आगमन के लिए बनाया। हम जो शॉर्टकट किले मतलब पढ़े, हालांकि हम आगे पढ़ेंगे जो किले वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम शॉर्टकट में बता रहे हैं कि ये किले थे। कुंभ एक संगीत भी था, संगीतकार भी था जो वीणा बजाया करता, वीणा के बजाने में बहुत शौकीन थे, संगीतकार भी थे। तो संगीत बजाने से अच्छा लगे, संगीत वीणा बजाया करता था कुंभ एक। कुंभ के संगीत गुरु है जो है सारिक व्यास। राणा कुंभ के जो संगीत गुरु है वो है सागर व्यास। कुंभ की किताब भी कह सकते हैं, हालांकि ग्रंथ भी कह सकते हैं। कुंभ की जो पहली किताब है ग्रंथ है जो है शुद्ध प्रबंधन, और दूसरी है कामराज इतिहास जिसमें 7 भाग है, और तीसरी वो संगीत सुधा। पहले शुद्ध प्रबंधन, कामराज, संगीत सुधा, संगीत मिमसार और संगीत राजन, इसमें 5 भाग है। संगीत राज इसमें 5 भाग। जो पहला वो पाठ्य रत्न कोश, जिसका आगे रत्न कोश शब्द रत्न कोश लगेगा जिस भाग है। पाठ्य रत्न कोश, गीता रत्न कोश, नाट्य रत्न कोश, वाग रत्न कोश, रस रत्न कोश। टीका नहीं, शॉर्ट नोट्स जिसने लिखा था वो तो जयदेव की गीत, जो जयदेव की गीत है गोविंद पर, इस रसिक प्रिय ग्रंथ है उसमें लिखा गया है कुंभ की टीका। शॉर्ट नोट्स जयदेव की गीता गोविंद पर रसिक का प्रिय ग्रंथ में लिखा गया है। कुंभ के दरबारी विद्वान जो पहले तो कान्हा व्यास जो एक लिंग महोत्सव है। दूसरा मेहराज जी जो है तीर्थमाला, और तीसरा जो मंडन, ये इम्पोर्टेंट है, ये ग्रंथ इम्पोर्टेंट है। मंडन जो वास्तु चार, देव मूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ रूप मंडल, जिससे मूर्ति किला रूप मंडल का मूर्ति किला, कोदड़ मंडल धनुष निर्माण, प्रसाद मंडल जिसमें दिवाली का निर्माण है, इसमें धनुष का निर्माण है। जो कोदड़ मंडल इसमें धनुष का निर्माण है, और रूप मंडल में जिसमें मूर्ति किला का निर्माण। जो नाथ मंडन का भाई है, नाथ जो मंडन का भाई, जिसने वास्तुनि मंजरी ग्रंथ लिखा, ये 5वां है जो गोविंद है मंडन का बेटा, गोविंद है जो मंडन का बेटा है, जिसने 4 ग्रंथ लिखी, जिसके पिता ने 7 ग्रंथ लिखे, उसके बेटा तो वो ग्रंथ लिखे गए, इसलिए उनके बेटा ने 7 ग्रंथ लिखे। द्वारदीप, उदार धोरिणी, कला निधि शिखर निर्माण की जानकारी दी, कला निधि में शिखर निर्माण की जानकारी दी। 4 समूह से आयुर्वेद की जानकारी दी, 4 समूह से आयुर्वेद की जानकारी। बाद में 6 आता है वो रमाबाई जो कुंभल की बेटी थी, उनको उपाधि दी वगेश्वरी। उसके बाद आ गए कुंभ के गुरु जो तो हीरानंद साथ, और आगे आता है कुंभ के जैन विद्वान भी थे, जो थे पहले थे सोमदेवसूरी, सोम सुंदर सूरी, जयशेखर सूरी, भुवन कृति, मनु सुंदर सूरी, मनु जिनसेन, ये कुंभ के जैन विद्वान थे। पढ़ेंगे कुंभ की उपाधियां, टाइटल। कुंभ की बहुत ही टाइटल है, उपाधियां, क्योंकि कुंभ बहुत ही बड़ा राज्य था, उनका राज्य बहुत विस्तार से था। कुंभ की उपाधियां, पहली है हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, राणा ओछा। ये 3 तो बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब एग्जाम में आ चुकी है। बाद में जो राजगुरु दान साबत, राजगुरु हाल
हाल राजगुरु, साप राजगुरु, दान राजगुरु, साप राजगुरु, परम गुरु राजगुरु। यह जो हाल राजगुरु, साप राजगुरु, दान राजगुरु, साप राजगुरु, परम राजगुरु राजगुरु, ये भी अलंकी है जो बहुत बार आ चुकी। और बाद में परम भागवत अधिवरा, ये जो 5 है ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में आ चुकी है। हालांकि ये भी है लेकिन ये 5 एग्जाम में आ चुकी। अब कुंभा की हत्या जो इसके पिता उद्दा ने कुंभलगढ़ फोर्ट में की थी। कुंभा की हत्या जो उसके बेटे उद्दा ने ये पितृहत्या कहते हैं, पितर हत्या, क्योंकि इसने पिता की हत्या की थी। कहाँ की थी? कुंभल। कुंभ का राज्य यहीं पर खत्म कर, कुंभ की हत्या की जाती। और हम आगे पढ़ेंगे अगला दूसरा भाग वीडियो में पढ़ेंगे, जो इससे आगे कौन राजा बना, किसके शासक कितने साल रहा, वो हम आगे दूसरे भाग में पढ़ेंगे।